आराम से भजन कर रहे थे। ऊपर से जब हनुमान जी निकले तो उनको शंका हुई कि लगता है कोई राक्षस अयोध्या को नष्ट ना कर दे। तुरंत माला छोड़ दी और भाला उठा लिया। क्यों? क्योंकि राष्ट्र पर संकट है। इसलिए एक हाथ में माला और दूसरे में भाला। मैं आपको बता दूं, मैं श्रीधाम वृंदावन से आया हूं। उस कृष्ण को यशोदा और नंद के महल में कोई कमी नहीं थी। 9 लाख गायें थी। गोपियों के प्रेम में रसासिक्त होकर के, रसबोर होकर के वह आनंद ले रहे थे। फिर क्या जरूरत थी मथुरा जाने की? वह गोपियों का प्रेम और नंद और यशोदा का वात्सल्य त्याग करके श्री कृष्ण मथुरा क्यों गए? क्योंकि राष्ट्र पर संकट था, धर्म संकट में था, समाज संकट में था। भगवान श्री राघवेंद्र वन क्यों गए? चाहते तो महाराज दशरथ के वचनों का पालन नहीं करते, लेकिन आतताइयों के द्वारा हमारे धर्म को नष्ट किया जा रहा था, हमारी संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट तहस नहस किया जा रहा था। इसलिए ये संत भी अपने घरों को छोड़ करके त्याग तपस्या का जीवन केवल इसलिए व्यतीत कर रहे हैं कि हमारा धर्म, हमारे धर्म की रक्षा हो। हमारे ऐसे पवित्र संतों के चरित्र का अपमान किया जाता है। कभी लक्ष्मणानंद जी की हत्या होती है तो कभी श्रीरंडी के साईं बाबा पर जादूगरी का आरोप लगाया जाता है, तो कभी वैयक्तिक स्वार्थ को त्याग कर समाज कल्याण की भावना से प्रेरित, बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय की अंतर भावनाओं से निहित सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की दृष्टि से जिनके विचार ओतप्रोत हैं और जो संसार में लोक कल्याणकारी कार्य कर रहे हैं, ऐसे श्री संत श्री आसाराम बापू जी के चरित्र पर आरोप लगाए जाते हैं। किसके सारे पर? जागने की जरूरत है सज्जनों, जागो। वह दिन दूर नहीं जब तुम्हें अपने भगवान का नाम मुंह के अंदर लेना पड़ेगा, और साथ वह भी नहीं ले पाओगे। हमारी संस्कृति को नहस तहस नष्ट भ्रष्ट करने की एक साजिश, एक कुचक्र चला जा रहा है। इस देश की मीडिया को कौन चलाता है आपको नहीं पता होगा। इस देश में जितने भी चैनल चलते हैं, अधिकांशतः चैनल विदेशी हैं। समय मेरे पास नहीं है, नहीं तो सब चैनल जहां जिस देश से चलते हैं उसकी सारी जानकारी मैंने एकत्रित की है। और हिंदू जब कोई काम कर देता है तो भारत के संतों का कोई समाचार होता है उनके विरोध में, तो कितनी धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता एकदम ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर ऐसा परोसा जाता है व्यंजनों के सहित। लेकिन जब उन पादरियों के काले करतूत होते हैं, उनके काले कारनामे होते हैं, तो क्या कभी किसी पादरी की कोई घटना आज तक दिखाई गई? वह हमारे धर्म की सेवा क्या करेंगे? वह हमारे भारत की सेवा क्या करेंगे? जिनके धर्म के धर्मगुरु 46,000 पादरी एड्स जैसे भयंकर रोग से पीड़ित हैं, वह यहां सेवा करने नहीं बल्कि एड्स फैलाने आ रहे हैं। सावधान रहना सज्जनों, एड्स की बीमारी देने के लिए हमें आ रहे हैं। जिनका हर एक पादरी पर मुकदमा चल रहा है केवल इसलिए क्योंकि वह समलैंगिक यौन शोषण के मामले में लिप्त पाए गए हैं। उनका धर्मगुरु पोप केवल एक पादरी को इसलिए, उस पादरी के किए हुए कृत्य पर इसलिए माफी मांग लेता है कि वह समलैंगिक यौन शोषण में दोषी पाया जाता है। ऐसे पादरी हमारे यहां पर धर्म की रक्षा क्या करेंगे? अपना धर्म हमें सेवा और मानवता का पाठ क्या पढ़ाएंगे? हमारे संतों में क्षमता है मानवता और सेवा की पाठ पढ़ाने की। और आज मुट्ठी भर नागा, मुट्ठी भर उल्फा, हिजबुल मुजाहिदीन जैसे मुट्ठी भर लोग इस देश की शांति को भंग करने का साहस कर रहे हैं। जो कश्मीर की बात थी केवल कश्मीर तक नहीं रह गई,
मैं आपको बता दूं, सारे देश में धीरे धीरे उनका कुचक्र फैल चुका है। कश्मीर का सवाल कश्मीर का ही नहीं प्यारे, गहराई से सोचो पूरे देश का सवाल है। मिजोरम, मणिपुर, पंजाब और असम, आंध्र में बिहार का भी बहुत बुरा हाल है। आंध्र में बिहार का भी बहुत बुरा हाल है। और बेईमान को हरा के बेवकूफ को जिताया, बेईमान को हरा के बेवकूफ को जिताया। भारत की जनता को यही तो मलाल है। और पहला था दलाल यारो पशुओं और चारे का, दूसरा भी यारो सिर्फ वोटों का दलाल है। वोट बैंक की राजनीति के तहत मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति अपनाई जाती है। मैं आपको बता दूं कि हम महाराणा प्रताप के वंशज अपने आप को कहते हैं, हमें शर्म आनी चाहिए। महाराणा का वंशज कहते हुए शर्म आनी चाहिए, जिसने घास की रोटी खाकर के मुगलों से लोहा लिया था और बलदानी बलदेवी पर हंसते हंसते अपना शीश इस भारत भारती के चरणों में निछावर कर दिया था। और एक हम लोग हैं, कहने को तो महाराणा के वंशज कहते हम, किंतु महाराणा सा पौरुष है ये भी जरा विचारिए, किंतु महाराणा सा पौरुष है ये भी जरा विचारिए। जीने के लिए तो मरना सीखना ही होगा प्यारे। कायरता का तन मन से उतारिए, अपने ही देश में परायों की तरह से जीना, अपने ही देश में परायों की तरह से जीना। लोकतंत्र नहीं इसे गुलामी पुकारिए, और दंगों को मिटाना चाहते हो तो लोग गांठ बांध। मैं आपको सूत्र दे रहा हूं, मैं जहां जाता हूं वहां फिर दंगे नहीं होते। क्यों? मैं एक सूत्र दे रहा हूं धर्म की रक्षा के लिए। दंगों को मिटाना चाहते हो तो लो गांठ बांध, कोई एक मारे आप 150 मारिए, फिर दंगे नहीं होंगे। और अब एक बात और कह दूं कि हम शांति प्रिय लोग हैं। शांति हमारे हिंदू धर्म का मूल मंत्र है। यजुर्वेद में भी जब मंत्र आता है तो शांति शांति आता है। देहो शांतिरंतरिक्षगुं शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांति, रोखदयः शांति, वनस्पतयः शांति, सब शांति। लेकिन अब आप ध्यान रखें कि सदियों से हम विश्व शांति का अनुष्ठान करते आए हैं, मानवता के हित चिंतन का वृंदगान करते आए हैं। सदियों से हम विश्व शांति का अनुष्ठान करते आए हैं, मानवता के हित चिंतन का वृंदगान करते आए हैं। किंतु समर की बेला में हम महाकाल बन जाते हैं। केवल हम शांति प्रिय लोग नहीं, किंतु समर की बेला में हम महाकाल बन जाते हैं। बख्श फाड़ करके दुश्मन का लहू तक पी जाते हैं, बख्श फाड़ करके दुश्मन का लहू तक पी जाते हैं। और 17 बार क्षमा करने की परंपरा हम छोड़ चुके। मैं याद दिलाना चाहता हूं, अंतिम हिंदू शासक पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को 17 बार क्षमा किया था, और क्या हाल हुआ आप जानते हैं। 17 बार क्षमा करने की परंपरा हम छोड़ चुके। अब ना रहम की आस लगाना शब्द वेद चौहान पर, अब ना रहम की आस लगाना शब्द वेद चौहान पर, और अब के तिरंगा लहरा देंगे पूरे इंग्लिस्तान पर। और भाई जहां मैं जाता हूं तो लोग कहते हैं, कुछ पत्रकारों ने भी ये प्रश्न किए, वैसे मैं स्वयं पत्रकार हूं, आई हैव डन डिप्लोमा ऑफ पीजी जर्नलिज्म। तो कहने का तात्पर्य मैं बता दूं कि लोग कहते हैं कि आप युद्ध बांटते हैं, जहां जाते हैं आग बांटते हैं। मैं चाहता हूं